नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं स्टेप ऐड का यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 सितंबर। साथियों, लगभग हर दिन हम फेलोशिप के बारे में आपको बताते हैं। कोई ना कोई फेलोशिप आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल होता है कि क्या हम सब फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं, या हम वर्किंग हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई फेलोशिप है क्या जिसे हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, अपना कुछ समय देकर कर सकते हैं और वो हमारे इंटरेस्ट का हो। तो साथियों, आज ऐसी ही एक फेलोशिप की बात करेंगे जिसमें आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना है, अपनी स्टडी नहीं छोड़ना है और फुल टाइम नहीं ज्वाइन करना है। आपके पास 8 से 10 घंटे का समय है अगर वीक में, तो आप यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहाँ से लर्निंग भी ले सकते हैं, सेटिस्फेक्शन भी ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है क्योंकि हम थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं, फेलोशिप को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आपको समझना होगा कि वो प्रोग्राम है क्या। कमिंग टू द पार्ट, आज है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम स्टेप हेड टू ऑल द मेंटर्स वी हैव, जिन्होंने आपको वॉलंटरी सपोर्ट किया है। और वेलकम टू द चेंज ऑफ फैमिली ऑफ चेंज मेकर्स। स्टेप समर्थ ट्रस्ट फॉर एम्पावरिंग पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपी के रिमोट रूरल विलेजेस में काम करती है, और उसी की एक टीम है स्टेप अहेड, जहां पर हम डिफरेंट फेलोशिप्स के फेलोज हैं जो मिलकर आप सबको, जो एस्पिरेंट हैं, जो फेलोशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप सोशल सेक्टर या फेलोशिप के बारे में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुलाकात होती रहेगी। चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फेलोशिप है किसके लिए, ताकि अगर ये फेलोशिप आपके लिए है तब तो आप वीडियो पूरा देखें, नहीं है तो आप अपना समय किसी बेहतर कार्य में लगाएं। सबसे पहले कि अगर आपको ये फील होता है कि भारत के एजुकेशन में या इंडिया की जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर एसईएल यानी सोशल इमोशनल लर्निंग के इंटरवेंशन जरूरी हैं। सोशल इमोशनल लर्निंग आप अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो हम अगले स्लाइड में उसको समझेंगे। बेसिक बेसिक समझिए कि बच्चों के मानसिक और उनकी अंडरस्टैंडिंग पर, उनके लोगों से कनेक्ट करने पर अगर आप काम करना चाहते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पर, उनकी वेलबींग पर, उनके मेंटल वेलबींग पर अगर आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड है। सेकंड, इफ़ यू वैल्यू इमोशनल हेल्थ, अगर आप इमोशनल हेल्थ को वैल्यू करते हैं और आप मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और इफ़ यू वांट टू गेन लर्निंग और एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब होता है जो पाठ्यक्रम आप बनाने में अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को एंजॉय करते हैं, किसी नए आइडिया को ट्राई करना चाहते हैं, और इफ इट डजंट वर्क स्क्रैपिंग इट ओनली टू ट्राई अनदर आइडिया, अगर आपको लगता है कि यार ये काम नहीं किया तो नेक्स्ट वाला काम करेगा। अगर आप अपने स्ट्रेंथ, वर्क स्टाइल के बारे में अवेयर हैं और आप हेल्प कर सकते हैं टीम को टू होल्ड यू अकाउंटेबल, मानिए आप अपने उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इफ़ यू डोंट हेजिटेट टू स्पीक योर माइंड, अगर आप अपने दिमाग से बोलते हैं, आर जनरस इन शेयरिंग और फीडबैक। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ वर्क स्पेस दैट इज सेफ, वार्म एंड फन, तो अगर आप ऐसा चाह रहे हो वाइल यू आर वर्किंग, स्टडी, और यू आर राइट नाउ ओपन फॉर द जॉब और अपॉर्चुनिटीज, इफ यू वांट टू add the value to your experience, right, this is the fellowship for you, जहाँ पर आपको कोई जॉब नहीं छोड़ना है, स्टडी नहीं छोड़ना, अगर आप ओपन है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वॉलंटरी आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक, लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले सोशल इमोशनल लर्निंग होता क्या है, राइट। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत ये सोशल इमोशनल लर्निंग आता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज अ प्रोसेस जिससे कि ऑल यंग पीपल और एडल्ट एक्वायर करते हैं एंड अप्लाई करते हैं क्या, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू डेवलप हेल्दी आइडेंटिटीज, मैनेज इमोशंस, अचीव पर्सनल एंड कलेक्टिव गोल्स, फील एंड शो एम्पैथी फॉर अदर्स, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड मेक रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग डिसीजंस। बहुत आसान भाषा में अगर आप समझें कि जो युवा हैं, जो यंग हैं और जो एडल्ट्स हैं, वो अपने भीतर नॉलेज और ऐसे स्किल्स और ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं जिससे कि वो समाज के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ हेल्दी रिलेशंस बना पाएँ, अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को हेल्दी रख पाएँ, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएँ,
और जो अपने पर्सनल गोल हैं या जो समाज के गोल हैं, कलेक्टिव ग्रुप के गोल हैं, उनको अचीव कर पाएं, अपनी फीलिंग्स को देख पाएं, एम्पैथाइज कर पाएं दूसरे लोगों से, और अल्टीमेटली एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को इमोशंस मैनेज नहीं होते, तो ये बहुत और इसी वजह से क्या होता है कि जब ये नेगेटिव चला जाता है तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे देश के स्कूल के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, तो आप इस फेलोशिप में जा सकते हैं। कमिंग टू द पार्ट लाइट अप EMF, इमोशंस मैटर फाउंडेशन। सो लाइट अप इमोशंस मैटर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फेलोशिप को प्रोवाइड करती है। न्यू दिल्ली बेस्ड NGO है। सो दैट इज डेडिकेटेड टू वर्किंग टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड स्पेसेस। ठीक है। सो इनका जो काम है वो फोकस्ड है जुवेनाइल होम्स में। जुवेनाइल होम आप जानते हैं कि जो भी एडोलसेंट्स होते हैं वो अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो उन्हें जुवेनाइल होम्स में भेजा जाता है, जहाँ पर वो जहाँ उनका रिहेबिलिटेशन होता है। सेक्स वर्कर कम्युनिटीज, अर्बन स्लम्स एंड स्कूल्स with the goal of educating and elevating the populations through social emotional learning। तो ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप के साथ काम करते हैं, मींस कि ऐसे ग्रुप के साथ जिनकी मेंटल हेल्थ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हैं। Our approach combines curriculum development as well as capacity building that involves and trains relevant stakeholder in a community, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रेन करना हो या फिर जुवेनाइल होम्स में जो रहने वाले लोग हैं उनको। तो ये लाइट अप EMF जो फाउंडेशन है उसके बारे में है। प्रोग्राम ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके हैं, चल रहे हैं। आप अर्बन स्लम्स में संजय कैंप करके एक अर्बन स्लम है जहाँ पर ये लोग 5000 हाउस होल्ड के साथ काम करते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग पर। वेरी इंटरेस्टिंग, ये आर्ट फॉर्म्स कुछ यूज करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग है, डांस है, म्यूजिक है, थिएटर है। सो इफ यू आर आर्टिस्ट और आपको स्टोरी टेलिंग का, डांस का, म्यूजिक का और किसी भी आर्ट का शौक है और आपको लगता है कि वो आर्ट, उसका एक्सप्रेशन इन बच्चों के भीतर सोशल इमोशनल लर्निंग में या मेंटल हेल्थ में हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली आई थिंक दिस विल बी द बेटर अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। कमिंग टू द SEL लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो इनके चल रहे हैं, सो दे हैव लाइक करिकुलम, जैसा मैंने बोला करिकुलम डेवलप करते हैं और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इमोशनल मैटर फेलोशिप। ठीक है। सो दिस फेलोशिप का जो पर्पज है वो एक गोल को कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग एजुकेशन टू वेलबींग। इनका एक पर्पज है कि एजुकेशन तो हो, बच्चे को ज्ञान तो मिले, लेकिन उसकी वेलबींग, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग, उसका डिसीजन टेकिंग जो पावर है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। 10 महीने का ये इंटेंसिव एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, डेवलपिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ integrating social emotion learning in school, marginalized communities and urban slum. So this fellowship provide an opportunity to form a deeper understanding of grassroots issues that the community face and how transformative SEL, social emotional learning, can empower communities, right? So their like goal is emotional well-being, rights, voice and livelihood। So simply अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो जो स्कूल्स हैं या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, जैसे जुवेनाइल होम, सेक्स वर्कर्स, इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको काम करना है इनके साथ मिलकर। कमिंग, कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई? सो ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन, कॉमर्स एंड आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं और एजुकेशन के, अगर आप ग्रेजुएट हैं और ऑनगोइंग डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन, कॉमर्स एंड आर्ट्स, या फिर आपकी डिग्री चल रही है, या तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या फिर अभी आप स्टडी कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं। स्किल्स दे रिक्वायर्ड, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मार्जिनलाइज्ड एंड लो इनकम कम्युनिटी सेटिंग। अगर आपने पहले काम किया हुआ है किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ या लो इनकम कम्युनिटी के साथ, विल बी गुड। क्रिएटिव अप्रोच टू इंटीग्रेट SEL स्ट्रेटजीज इन अ क्लासरूम सेटिंग इन मल्टीपल अपीलिंग फॉर्मेट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, रीडिंग और राइटिंग दोनों, स्किल्स विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि इनकी जो कम्युनिटी है वो हिंदी है। zeal and enthusiasm to learn and take on new challenges, right? So this is the education and skill they required जिनको अप्लाई जो कर सकते हैं। कमिंग टू द लाइक डिफरेंट पोजीशंस, तो अलग अलग फेलोशिप्स हैं, मतलब फेलोशिप एक ही है लेकिन उसके अलग अलग वर्टिकल है। जैसे एक है रिसर्च फेलो, तो आप काम समझ लीजिए कि किस फेलो का क्या काम रहेगा, उसके अनुसार आप
अप्लाई कर सकते हो जब आप फॉर्म भरोगे। हम यहाँ पर फॉर्म भी शो करेंगे, इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो रिसर्च फेलो का काम क्या रहेगा, SEL करिकुलम को डेवलप करना, रिपोर्ट आर्टिकल राइटिंग, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल केस, यानी जिस कम्युनिटी के साथ काम हो रहा है, केस प्रोफाइलिंग फॉर द स्टूडेंट, प्रोग्राम डेटाबेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, और रिसर्च वर्क फॉर द मेंटर्स, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके लिए रिसर्च वर्क करना। टीचिंग फेलो जो है उनका काम क्या रहेगा, डिलीवर आवर SEL करिकुलम एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट, यानी जो करिकुलम बन गया है उसको डिलीवर करना है, यानी पढ़ाना है आपको, फैसिलिटेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स and other relevant administration responsibilities, weekly check-in calls with the students, mapping relevant skill courses for the assigned mentees, जो आपको मेंटी, आप मेंटर हो, जो मेंटीज आपको असाइंड है उसके लिए कुछ रिलेवेंट कोर्स आपको ढूंढना है, और मैनेजिंग ऑल स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो आपको देखना है। तो इसमें दो चीज़ है, टीचिंग फेलो और मेंटर, ठीक है। तीसरा आता है कैंपेन फेलो। कैंपेन फेलो काम क्या रहेगा, जो भी इनके अभियान है, जो भी अवेयरनेस के कार्यक्रम है, जो भी एडवोकेसी के कार्यक्रम है वो आप हैंडल करोगे। हैंडलिंग सोशल मीडिया, प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, बिल्डिंग ओरिजिनल कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टनरशिप फॉर द स्टूडेंट, डेटाबेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, बेनिफिशियरीज फॉर कोलैबोरेशन। सिंपली आप सोशल मीडिया मैनेज करोगे, स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाओगे, ओरिजिनल कंटेंट आप क्रिएट करोगे सोशल मीडिया के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ मैप करोगे पार्टनरशिप के लिए कि स्टूडेंट के जहाँ पे स्टूडेंट को फ़ायदा हो उनसे हम पार्टनरशिप करें, डेटाबेस बिल्ड करोगे आप और उसको मैनेज करोगे, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स यानी जो कम्युनिटीज़ है, बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, आउटरीच फेलो। आउटरीच फेलो में दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज डेटाबेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। आउटरीच सिंपली होता है कि आप फील्ड पर निकलकर लोगों के पास पहुंचते हैं, जाते हैं, या स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचते हैं और जाते हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्डिंग, मैपिंग एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड बेनिफिशरीज, और एंगेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। कैटेगरी 2 इज डेटाबेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट, रिसर्च एंड कंटेंट राइटिंग, और मैपिंग ग्रांट्स एंड फंड अपॉर्चुनिटीज। ये ऐड हो जाता है कैटेगरी 2 में, आउटरीच में, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट दे ऑफर, आपको मिलेगा क्या, उसकी हम बातचीत करते हैं। 10 महीने का एंगेजमेंट है इन लाइव प्रोजेक्ट। सो ड्यूरेशन आपको क्लियर हो गया, 10 मंथ्स। इन डेप्थ लर्निंग ऑफ SEL, इवन आप दूसरे के SEL पर काम करने से पहले अगर अपने SEL पे काम करना चाहते हो तो आई थिंक दैट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ग्रास रूट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एन इंटरसेक्शनल लेंस, राइट, ट्रेनिंग बाई प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स, सेफ स्पेस एंड कम्युनिटी कंटेंट कनेक्ट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। अगेन आई सेड कि यू हैव टू गिव द 8 to 10 आवर्स टू द फेलोशिप। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और कॉन्ट्रीब्यूशन में वैल्यू ऐड करेगा 10 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 10 मंथ्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। सो देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। फर्स्ट इज सबमिशन। आपका जो मोस्ट रिसेंट रिज्यूम है 1 पेज का और फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। एक एक्टिविटी इनकी तरफ से दी जाएगी, शॉर्ट सबमिशन ऑन द टास्क गिवन बाय द टीम टू रिव्यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब जिस फेलोशिप के लिए अप्लाई करोगे, जिस भी हेड के लिए अप्लाई करोगे, उसका एक छोटा सा एक्टिविटी आपको देंगे, वो आपको करना होगा। एंड थर्ड स्टेप इज ऑनलाइन इंटरव्यू। सो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका इनकी टीम के साथ होगा। फाइनली जो कमेंसमेंट है इनका वो अक्टूबर 21 में शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इनको सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। कमिंग टू द लास्ट डेट, सो इस फेलोशिप की लास्ट डेट थी 5 सितंबर, बट दे हैव एक्सटेंडेड इट टू द 12 सितंबर, राइट। सो 12 सितंबर इनकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है। 12 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट कुछ FAQs देख लेते हैं कि क्या होगा, हाउ यू विल कनेक्ट विद द फेलोशिप। मान लीजिए आप वर्किंग है, स्टडी कर रहे हैं, देश के अलग अलग पार्ट से हैं, तो फेलोशिप लार्जली ऑनलाइन रहेगी। ऑफलाइन सिचुएशन इज डिपेंडेंट अपॉन द कोविड सिनेरियो। सो ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आप भी कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन देंगे, तो आप देश के किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जो सिचुएशन है वो कोविड का जो सिनेरियो है ना उस पर डिपेंड करता है कि अगर ओपन होती हैं, चीज़ें खुलती हैं और आप डेली बेस्ड हो तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आवर्स 8 to 10 आवर्स पर वीक। सो द फेलोशिप इज फ्लेक्सिबल अराउंड एग्जाम्स, इमरजेंसी, फेस्टिवल। आप स्टडी करो, आपके एग्जाम है तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, आपके यहाँ कोई इमरजेंसी है तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, आपके यहाँ फेस्टिवल्स हैं तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, बट
हफ्ते में आपको 8 to 10 आवर्स देना है, ठीक है। या तो आप वीक डेज में दे दो या वीकेंड्स में दे दो, ठीक है। तो ये टाइम आपको देना है। नेक्स्ट लोकेशन क्या है? सो लोकेशन इज दिल्ली, क्योंकि दे आर वर्किंग इन द दिल्ली, बट रिसर्च एंड आउटरीच फेलो जो हैं, पोजीशन इज ओपन टू पीपल हु आर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो रिसर्च और आउटरीच जो फेलो है वो देश भर से किसी भी पार्ट से लोग कर सकते हैं, बट जो अदर फेलो के हेड्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के होने चाहिए, ठीक है। और आप जो खुद काम करेंगे वो दिल्ली, इनकी जो अपनी लोकेशन है वो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है। कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, अब ये कौन अप्लाई कर सकता है? इफ यू आर वर्किंग और स्टडिंग, यू फील कि यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, सो दे आर सेइंग वर्किंग प्रोफेशनल एजुकेटर्स कैन अप्लाई टू डिपेंडिंग ऑन देयर टाइम अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हो इनको, यू कैन अप्लाई, मोस्ट वेलकम। स्टाइपेंड, so the stipend is subjected to the position you apply and qualify for, will be further discussed during the interview। तो उन्होंने स्टाइपेंड ऑलरेडी ओपन नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर स्टाइपेंड आपको मिलेगा, बट दे आर सेइंग कि ये ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे डिस्कशन होगा, आपकी पोजीशन क्या है और आप की क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका वर्क और टास्क क्या रहेगा, उसके बेस पर नेगोशिएशंस होंगे, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हाउ टू अप्लाई। सो दिस इज अ फॉर्म, वी विल फिल दिस फॉर्म एंड वी विल टेक यू टू द कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। एक पेज का सिंपल का फॉर्म है, आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। सो कमिंग टू द फॉर्म, ये फॉर्म आपका इमोशनल मैटर्स फेलोशिप का ये फॉर्म ऐसे आपका खुल जाएगा, राइट। 21-22 के लिए देर आर 4 टाइप ऑफ फेलोशिप हियर। सिंपली आपको करना क्या है, आपको ईमेल एड्रेस पहले डालना है, फिर आपका फुल नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वर्क कर रहे हो ज़रूरी नहीं है, कौन से फेलो के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सो रीड इट बिफोर, आप अच्छे से समझ लो, यू कैन वॉच इट वीडियो अगेन, आई विल गिव यू देयर इंस्टाग्राम लिंक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि किस फेलोशिप में क्या है। एंड आपको डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिटेल में दिया हुआ है। व्हाट डेज आर यू अवेलेबल, वीक डेज में, आप वीकेंड में आप कैसे अवेलेबल हो। 200 वर्ड्स का आपको एसओपी लिखना है कि वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द फेलोशिप, ठीक है, आप क्यों करना चाहते हो, ऐसे आप कनेक्ट करते हो। तो ये लिखते समय आपको रीजंस बताने होंगे कि आप एसईएल में आप काम करना क्यों चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, और आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देन दे आर आस्किंग, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, अगर है तो एलेबोरेट एज पर द रोल यू आर अप्लाइंग। तो आपको एलेबोरेट एज द रोल पर का मतलब ये है कि अगर आपका भले ही एक्सपीरियंस, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च में, तो आपको जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसका आप एलेबोरेट करिए, उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 200 वर्ड्स। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज यू हैव ओवरकम, जो आपकी लाइफ में ऐसा चैलेंज आपको लगता हो कि वो बहुत बड़ा था और आपने ओवरकम किया, और कैसे ओवरकम किया उसके बारे में आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। एंड फाइनली, शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपीरियंस इनिशिएटिव यू हैव बीन इन्वॉल्व इन दैट यू कंसिडर यूनिक। अब तक आपको लगता है कि कोई इनिशिएटिव आपने लिया हो या आप इन्वॉल्व रहे हो, कोई एक्सपीरियंस आपको लगता हो कि आपका यूनिक है, एंड वाई डू यू थिंक इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग, आपको क्यों लगता है कि वो आपके लिए यूनिक है। एंड यू हैव टू अटैच अ CV। सो दे आर सेइंग दैट CV शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज, तो आपको वो CV यहाँ पर अटैच करना है और आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द लिंक इज इन द ऑप्शन। सो दिस इज द इंस्टाग्राम, दे हैव इंस्टाग्राम पेज, देयर वेबसाइट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। सो इस इंस्टाग्राम पेज पर आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी, दे आर वेरी क्रिएटिव ऑन दैट। वी हैव ऑल्सो कॉन्टेक्टेड दैम, और हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया है, एंड वी आर ट्राइंग कि उनकी तरफ से कोई अगर हमारे सेशंस में आता है, ऑनबोर्ड होता है, तो वी विल डेफिनेटली टेक देम एंड टेक द सेशन अराउंड इट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फेलोशिप। आपको अगर कोई क्वेश्चन और है, आपको अगर कोई और सवाल है इसमें, तो आप निश्चित तौर पर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरने का लिंक, इनके इंस्टाग्राम का लिंक, इनके वेबसाइट का लिंक भी है, बट अगर वो वर्क करे तो, और हमारे टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, जिसमें ये इसका जो जेडी है, इसका जो डिटेल जेडी है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल अवर मेंटर्स हु आर हियर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन आप दबा दीजिए तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे।
हमारा मकसद यही है कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से हम अवेयर कराते रहें, ताकि आपके इंटरेस्ट के, आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहें। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अलॉट, ऑल द बेस्ट, स्टेप अहेड।